Hey everyone, in this lecture we will cover how to make notes. Alright, so start करते हैं। देखो यार, हमें पता होता है कि नोट्स बनाने हैं, ठीक है, नोट्स बनाने, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता नोट्स का मतलब क्या है, कि नोट्स को किस तरीके से बनाना है। हम क्या करते हैं, कोई बुक रीड कर लेते हैं, उसको नोट्स बना लेते हैं और एग्जाम में जाकर हम उसको लर्न ही नहीं कर पाते। जब उन नोट्स को आप रिवाइज नहीं कर पाए तो उन नोट्स का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ऐसे नोट्स बनाओ जो आपको वहाँ पे रिवाइज हो जाए और आप उनको वहाँ पे लिख पाओ एग्जाम हॉल में, वो आपको एटलीस्ट याद हो थोड़े बहुत हो, ठीक है। समझते हैं कैसे करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो ना वो एक बार जरूर देख लेना, इसी से रिलेटेड है, मैंने जियो की ही बनाई है। उसमें आप देख लेना कि किस तरीके से पीवाईक्यू को एनालाइज करना है। हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि किस तरीके से एनालाइज करना है और किस तरीके से एनालाइज के बेस पे हमें नोट्स को प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, समझते हैं। देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसमें अगेन बता देती हूँ। ये थीम्स थे हमारी, ठीक है। सी सरफेस टेम्परेचर जो 2024 के पीवाईक्यू है ना, उससे हमने ये थीम्स को एनालाइज करके बनाया था कि ये थीम्स है, सी सरफेस से रिलेटेड है, टेम्परेचर राइज से रिलेटेड है, ट्रॉपिकल से रिलेटेड है, साइक्लोन से, क्लाउड से, ये ऑल थीम्स थे, ठीक है। हमें अगर A4 साइज शीट लेनी है, उस पर सारे के सारे थीम्स को राइट डाउन करना है, ठीक है। राइट डाउन करके क्या करना है, हमें ये सारे राइट डाउन करनी है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से निकाले। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इनकी क्या करनी है, रैंडम थिंकिंग करनी है, ठीक है। पीवाईक्यू की क्या करनी है, रैंडम थिंकिंग। जैसे हमारे पास थीम क्या था, सी सरफेस, ठीक है। क्या था थीम, सी सरफेस। अब सी सरफेस रिलेटेड क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि टेम्परेचर राइजेस, आगे दिखाऊंगी मैं क्वेश्चन, ठीक है। सी सरफेस रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है वो टेम्परेचर राइजेस है, वो आया हुआ है। मान लीजिए ये तो पीवाईक्यू का है, तो हम इसका राइट डाउन लिख देंगे कि 2024 में आया था ये क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि आगे ये तो एक डायमेंशन हो गया टेम्परेचर राइजेस। मान लीजिए अब आगे सी सरफेस के इकोसिस्टम के बारे में बात कर लें। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आता है सी सरफेस के इकोसिस्टम के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट साइक्लोन है, साइक्लोन का हमने ये देखा था ना थीम, ये रहा साइक्लोन। साइक्लोन हमने इसमें वो देखा था कि ये हमारा थीम है, ठीक है। एक सेकंड, साइक्लोन थीम था हमारा, ट्रॉपिकल थीम था, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने पहले ये देखा ये साइक्लोन है, ठीक है। साइक्लोन से रिलेटेड इस ये जो क्वेश्चन आया कि ये जो फॉर्मेशन है, साइक्लोन का रिलेटेड क्वेश्चन आया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, ये पीवाईक्यू है 2024 का। मान लीजिए हमें रैंडम थिंकिंग करनी है, डायमेंशन सोचने और क्या हो सकता है, क्या पता नेक्स्ट ईयर फॉर्मेशन के बारे में पूछ लिया जाए, उससे नेक्स्ट ईयर मतलब टाइप्स के बारे में, एरियाज के बारे में। ये पेज आपको A4 साइज शीट पे ऐसे लिखना पड़ेगा कि सी सरफेस है, उसका 2024 में टेम्परेचर राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। और जैसे जैसे आप एनालाइज करते जाए ना, 2023 का, 22 का, 19 का, 20 का, आपको उस A4 साइज शीट में इसको राइट डाउन करते जाना है कि टेम्परेचर राइज है, मतलब 2022 में इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आपको यहाँ राइट डाउन कर देंगे ना, आपको इस तरीके से एनालाइज करोगे ना, तभी आपको एग्जाम में जाकर अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आपने एनालाइज का जो मेन टास्क है वो तो यहीं कंप्लीट कर लिया। अब बस आपको वहाँ पे राइट डाउन ही करना है। और मोस्टली क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछती है ना, वो वही क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल से रिलेटेड मैंने आपको बताया थीम है ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिकल से रिलेटेड इस साल क्या पूछा, साइक्लोन के बारे में। नेक्स्ट ईयर क्या आपका फॉरेस्ट के बारे में पूछते, नेक्स्ट ईयर ट्रॉपिकल एरियाज के बारे में पूछते, टेम्परेचर के बारे में पूछते, फ्लोरा एंड फाना के बारे में पूछते। ऑलराइट, समझ गए। आगे देखते हैं। अब यार ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देती हूँ, यहीं पे हम समझ लेते हैं कि अब पहले मैंने आपको ये बता दिया कि जो आप पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना, उससे अच्छे समझाया कि मैंने किस तरीके से करवाया। देखो एक सेकंड, अब सी सरफेस है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको जस्ट गूगल करना है, ठीक है। आप जब इसको गूगल करेंगे ना, तब आपको एक तो वही जो AI का होता है वो हमें मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे एक विकीपीडिया आती है, ठीक है। और नीचे आते हैं कोचिंग सेंटर्स के वो नोट्स आते हैं कोचिंग सेंटर के, मतलब वहीं लिखा होगा कि सी सरफेस रिलेटेड टॉपिक लिखा हुआ सी सरफेस, और उसके बारे में 2-3 डिटेल्स दी हुई। आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है, या तो विकीपीडिया यूज कर लीजिए, विकीपीडिया पे क्लिक करिए, सी सरफेस। जैसे आप जाएंगे उसके बारे में डिटेल में सारा कुछ लिखा होगा कि सी सरफेस ये है, इसके इतने जो भी होगा। जैसे मान लीजिए ट्रॉपिकल है, मान लीजिए साइक्लोन है, तो साइक्लोन के बारे में क्या होगा, साइक्लोन आप टाइप करेंगे गूगल पे साइक्लोन, तो एक तो AI का ओवरव्यू आएगा, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत रीड कर लीजिए। फिर कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई भी एक साइट को लीजिए, ठीक है। उस पर क्लिक कर लीजिए, दृष्टि फिजिक्स, मतलब बहुत सारी होंगी, है ना। उसमें से कोई भी एक कोचिंग साइट को क्लिक करिए और वहाँ पे सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको वो रीड करना है और उसमें से 1-2 पॉइंट्स को राइट डाउन करना है। ऑलराइट, जैसे देखो, जैसे साइक्लोन के बारे में था, ठीक है। साइक्लोन को टाइप करा, फिर वहाँ पे आप गए किसी भी कोचिंग साइट की या विकीपीडिया देख लीजिए, उसमें आगे फॉर्मेशन के बारे में लिखा था, ठीक है। उसमें टाइप्स के बारे में लिखा होगा, एरियाज के बारे में लिखा होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। इतना आपको समझना है, एटलीस्ट आपको पहले समझ तो आए, ठीक है। अब अचानक से किसी क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको कैसे समझ आएगा। जस्ट पहले क्या करें, पीवाईक्यू को एनालाइज करें। तो ये पीवाईक्यू एनालाइज इस तरीके से करना है। मैं सी सरफेस से रिलेटेड इनको थोड़ा बहुत मीनिंग बता देती हूँ। जैसे सी सरफेस क्या होता है, जो समुद्र होता है ना, सी होता है ना, उसके जो ऊपर वाली वो होती है ना, ऊपर वाली सतह, उसको बोलते हैं सी सरफेस, ठीक है। अब सी सरफेस का जो टेम्परेचर राइजेस है वो किस तरीके से होता है, क्यों होता है, ठीक है। सी सरफेस का जो टेम्परेचर राइजेस है उसका मेन रीजन होता है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, क्योंकि जो हम ह्यूमन बींग्स है, जो मानव है, वो क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन करता है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करते हैं, जिस वजह से मौसम के जो पैटर्न है, मौसम जो है ना, क्लाइमेट के जो पैटर्न है ना, उसके ऊपर इफेक्ट आता है, जिससे टेम्परेचर, जो सी का टेम्परेचर ना, वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, ठीक है। और यही टेम्परेचर राइजेस इफेक्ट मतलब फॉर्मेशन करता है किसकी, साइक्लोन की। ये देखिए, ये जो है ना, मान लीजिए याद है, ठीक है। इसके जो यहाँ वाला जो ये है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइक्लोन बनने के चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, सी सरफेस का जो टेम्परेचर वो राइज हो जाता है। राइज हो जाने की वजह से जो साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है वो होती है, बनने लग जाती है। आगे समझेंगे कैसे। देखो नेक्स्ट देखो, साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन सभी को पता है, चक्रवात, ठीक है। कहीं भी जो भी लो प्रेशर एरियाज होते हैं ना, है ना, वहाँ पे एक निम्न दाब वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, जिसके चारों ओर हवाएं तेजी से घूमती है, इसके चारों ओर हवाएं, एक सेकंड इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। साइक्लोन के बारे में समझ लो, साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन होता है चक्रवात, हिंदी में लिख लेते हैं चक्रवात, इमेज से क्लियर हो रहा है, ठीक है। साइक्लोन में क्या होता है कि एक निम्न दाब वाला क्षेत्र, ठीक है, लो प्रेशर एरिया में, जिसके चारों ओर हवाएं तेजी से घूमती है, ठीक है। अब ये जो होती है ना, इसके यार इसमें जब आप डिटेल में जाएंगे, फॉर्मेशन टाइप्स, एरियाज, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इन सब के बारे में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्रॉपिकल वाला समझ लेते हैं, ताकि आपको साइक्लोन अच्छे से समझ आए। ट्रॉपिकल वाला समझो। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर के पास वाले एरिया होता है, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर के पास वाला एरिया। ये हमारी अर्थ होगी, एक सेकंड,
अब ये हमारी अर्थ होगी, यहाँ इक्वेटर है, ठीक है। इसके जो आसपास वाला एरिया होता है ना, इक्वेटर के आसपास वाला एरिया, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। ट्रॉपिकल एरिया या फिर उष्णकटिबंध, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जो होते हैं ना उष्णकटिबंध, जो पृथ्वी का भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है ना, उसको बोलते हैं कि वो ट्रॉपिकल एरिया, उष्णकटिबंध एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आमतौर पर गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर हॉट विंड्स होती है, ठीक है। और यहाँ की जो सन है ना, सन की जो रेज है ना, वो इसके ऊपर सीधी पड़ती है, राइट। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो है ना, ये ट्रॉपिकल एरियाज, यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। आगे समझते कैसे। अब इतना समझ आ गया कि ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है, ये जो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। अब साइक्लोन का समझते हैं, साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, टाइप्स कैसे होते हैं, एरियाज ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है। इस साल जो क्वेश्चन पूछा था वो ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड पूछा था, ठीक है। साइक्लोन का देखते हैं, जो जहाँ पे भी लो प्रेशर वाला एरिया होगा ना, वहाँ पे हवाएं तेजी से जो चारों ओर घूमेगी, उससे क्या बनता है, साइक्लोन बनता है। अब होता क्या यार, जो वो होते हैं क्या, ये हमारा अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। अब इसके जो यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर, जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है ना, वहाँ पे जो साइक्लोन घूमेंगे ना, वो घूमेंगे जो हमारी वोच होती है ना, उसके अपोजिट से, मतलब इस तरीके से। और साउथर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन जो बनेंगे ना, वो बनेंगे इस टाइप से, ठीक है। मतलब ये क्लॉक जैसे और ये क्लॉक के अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यार कौन कौन से ऐसे वो होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो साइक्लोन के लिए होते हैं। साइक्लोन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट फैक्टर तो यही है कि सी सरफेस का टेम्परेचर राइज हो जाए, ठीक है। इतना याद रहेगा, सी सरफेस टेम्परेचर इज वन ऑफ द मेन फैक्टर विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, ऑलराइट। और आगे आप इसके बारे में गूगल करेंगे ना, फॉर्मेशन टाइप्स एरियाज ट्रॉपिकल साइक्लोन, आपको जब जो भी आप साइट पढ़ेंगे ना, उससे आपको समझ आएगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो, ठीक है। अब क्योंकि हमारे इसके अंदर मेन टास्क था कि हमें नोट्स किस तरीके से बनाने, वो समझते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन था हमारे पास, अरे यार छोड़ो, साइक्लोन को समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। समझो, देखो साइक्लोन है, साइक्लोन कैसे होता है, ये है सी सरफेस, ठीक है। सी सरफेस मतलब सी लगा लो, ठीक है। ये सी सरफेस है, एक सेकेंड, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, अब देखते हैं। ये है सी सरफेस, ठीक है, ऐसे ऐसे बना, ठीक है। अब ये यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है राइज। क्यों राइज है, टेम्परेचर राइज क्यों है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ने क्या करा था, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया हुआ है, जिस वजह से जो सरफेस सी सरफेस के जो टेम्परेचर होते हैं वो राइज रहता है, ठीक है। सिंपल सी बात समझो, पानी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो क्या होता है यार, यहाँ पे तापमान बढ़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, यहाँ क्रिएट क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, ये लो प्रेशर जो है ना, ये जाएगा ऊपर। गर्म हवाएं हमेशा याद रखो, गर्म हवाएं कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। गर्म हवा कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे जो गर्म हवा होगी वो जाएगी ऊपर, ठीक है, ऊपर जाएगी। अब गर्म हवा ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके ये हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ जो हाई प्रेशर वाली होगी ना, जो हाई प्रेशर वाली हवाएं होंगी ना, वो क्या करेंगी, इस लो प्रेशर को भर देंगी, यहाँ लो प्रेशर वाली जगह देंगी। और सी सरफेस का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, जिस वजह से लो यहाँ पे अगेन क्या बन जाएगा, लो प्रेशर यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा। हाई प्रेशर फिर अगेन यहाँ जाएगा और यहाँ से एस चक्रवात बनता है, ठीक है। ऐसे समझ लो, यहाँ पे लो प्रेशर बना था, यहाँ ऊपर क्या हाई प्रेशर, फिर अगेन यहाँ पे गई हवाएं तो लो प्रेशर, उस तरीके से साइक्लोन क्रिएट होगा। और नॉर्थन हेमिस्फीयर पे साइक्लोन कैसा होता है, और साउथर्न हेमिस्फीयर पे नॉर्थन हेमिस्फीयर पे जो साइक्लोन होता है वो कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और साउथर्न में क्लॉकवाइज, ऑलराइट। आगे समझ कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब ये टाइप्स भी होते हैं इसके, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ध्रुवीय चक्रवात, पोलर साइक्लोन्स, ठीक है। और भी होते हैं, 4 टाइप्स होंगे इसके, ठीक है। टोटल आप देख लेना, कोई साइट होगी उसमें सारी की सारी डिटेल में दिया होगा, ठीक है। और इसको सेंटर वाले पार्ट को ना, ये जो सेंटर वाले पार्ट है इसको बोलते हैं आई, ठीक है। और क्या रहेगा, और यही होता है इसके अंदर, वो क्या बताओ कि रिजल्ट हम मिलते हैं। और क्या होता है यार, ये देखो, ये जो रिजल्ट है ना, थोड़ा सा और बता देती हूँ कि ये जो बनता है ना, इसमें ना हवाई जो होती है ना, वो हवा बादल बनाते हैं, हवा में बादल बनते हैं। यार लो प्रेशर था ऊपर, या क्या बना, बादल बने, ठीक है। किस वजह से इवेपोरेट हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर वो क्या है, सी का जो टेम्परेचर क्या हुआ है, वो राइज हुआ है, ठीक है। और ज़्यादा बादल बनते जाते हैं, ऑलराइट। और ये जो आई है ना, यहाँ पर जो एरिया होता है ना, यहाँ का जो सेंटर का, वो बहुत ज़्यादा शांत होता है, एकदम क्लीन होगा। और यहाँ पे जो हवा का दबाव होगा ना, वो भी कम होगा, ठीक है। ये हमने समझ लिया साइक्लोन के बारे में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब वो क्वेश्चन पूछा है, समुद्र सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइजेस, ठीक है। हमें पहले ये बताना है, हाउ डज इट इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। हमें ये तो पता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप ये बताओ कि सी सरफेस टेम्परेचर राइजेस क्या होता है, ठीक है। इसमें हमें ये बताना होगा कि सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा सी सरफेस टेम्परेचर होता क्या है। सी सरफेस टेम्परेचर क्या होता है, समुद्र की जो सबसे ऊपरी वाली परत होती है ना, उसको बोलते हैं, सबसे ऊपरी परत उसको बोलते हैं सी सरफेस, ठीक है। और वगैरह अगर वो टेम्परेचर राइज हो जाए, ठीक है, अगर वो क्या हुआ, अगर उसके मुख्य कारण क्या होंगे, टेम्परेचर राइज होने के मुख्य कारण क्या होंगे, जलवायु परिवर्तन। क्यों होगा जलवायु परिवर्तन, मानव द्वारा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन की वजह से, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन की वजह से, ठीक है। और दिस लीड्स टू क्या होगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ये क्या इफेक्ट डालता है फॉर्मेशन ट्रॉपिकल साइक्लोन के, हमें ये तो पता है कि साइक्लोन बनते हैं, ठीक है। हमें ये बताओ कि उसके फॉर्मेशन पे इफेक्ट क्या डालते हैं अगर टेम्परेचर राइज हो जाए। इसका सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा यार, अगर ये तो नॉर्मली तो बनते ही हैं टेम्परेचर राइज के, अगर मान लो वो ये कह रहा है कि इफेक्ट बताओ अगर उसमें वृद्धि हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा यार, फर्स्ट तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज बनने की, तीव्रता आ जाएगी, किस में तीव्रता आ जाएगी, साइक्लोन बनेगी, ठीक है। और उसकी रीअकरेंस बार बार रीअकरेंस हो जाएगी, आवृत्ति तेज हो जाएगी, ठीक है, बार बार बनेंगे। और यार
अभी तो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन रहे हैं, है ना। धीरे धीरे अगर टेम्परेचर सी सर्फेस का टेम्परेचर ज़्यादा राइज हुआ तो कहीं और भी बनने लग जाएंगे, जरूर ट्रॉपिकल और क्षेत्रों में भी बनने लग जाएंगे। मान लो इतने इतने क्षेत्र में बनते हैं, लेकिन टेम्परेचर और ज़्यादा राइज हो गया तो और बड़े क्षेत्र में बनने लग जाएंगे। ठीक है, 3 तो हो गए, तीव्रता, आवृत्ति और अन्य क्षेत्रों में भी बनने लग जाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, और जो कन्वेक्शन होगा वो तेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब संवहन ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, क्योंकि यार टेम्परेचर राइज करा, इवेपोरेट ज़्यादा होंगे, वही सब जिस वजह से साइक्लोन क्रिएट होगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो तो ज़्यादा साइक्लोन क्रिएट होंगे, तो इससे संवहन कन्वेक्शन ज़्यादा इंक्रीज होगा। और एनर्जी सोर्स, ठीक है, एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा लगेगी, इसमें एनर्जी भी इसमें ज़्यादा होगी ना। ठीक है, ये सारे इसके फॉर्मेशन को इफेक्ट कर रही थी ये चीज़ें, अगर टेम्परेचर राइज हो जाता है तो। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या करना पड़ेगा यार। ये मैंने आपको बता दिया इंट्रो और बॉडी। कंक्लूजन के लिए हम क्या करेंगे यार, हम ना एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैं आपको सभी का कंक्लूजन बताने की कोशिश करूँगी। जियोग्राफी में तो कंक्लूजन यही होता है कि हमें निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि हमें ऐसा मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को, मानव को, हम मनुष्य को सोचना चाहिए कि हमें पॉल्यूशन को कम करना चाहिए, है ना। ये सब है ताकि जो सी सर्फेस का टेम्परेचर है वो राइज ना हो, ताकि जो साइक्लोन वगैरह की फॉर्मेशन है वो ना हो। ठीक है, ये होता है मोस्टली कंक्लूजन, लेकिन हम हर सब्जेक्ट के अलग अलग कंक्लूजन लेके आएंगे, उस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैंने इसमें ना आपको ज़्यादा समझाया नहीं अच्छे से, क्योंकि मैंने प्रिपेयर भी नहीं करा था कि मैं आपको समझाऊंगी। मैंने इसमें सिर्फ ये बताया कि आपको नोट्स को किस तरीके से बनाना है, समझ के कि नोट्स किस तरीके से बनाए, क्योंकि वीडियो किस हाउ टू मेक नोट्स समझेंगे आगे की क्लासेस में। अभी के लिए समझ लो कि नोट्स कैसे बनाए। पहले तो ये आपको A4 साइज शीट लेनी है, उसमें ये सारे मिनी टॉपिक्स जो है ना, थीम्स जो है वो लिखनी है, फिर उनके डायमेंशंस क्रिएट करने हैं। एक सेकंड, डायमेंशन में लिखा गया, जैसे ये डायमेंशन दिए है ना, डायमेंशन क्रिएट कर दिए। और जैसे ये तो आपके रैंडम थिंकिंग होगी कि ये फॉर्मेशन हो सकती है, टाइप्स हो सकते हैं, एरियाज, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, बट और यार प्लीज़ कोशिश करो ना जियो से स्टार्ट करना, जो आपकी स्टडीज़ है, क्योंकि जियो ना मोस्टली इसके अंदर हम रैंडम थिंकिंग ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि हमें पता होगा ये ज़्यादा क्या पूछेगा, फॉर्मेशन पूछेगा, टाइप्स पूछेगा, एरियाज पूछेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन पूछेगा। ठीक है, अब ये जो है ये हमें पता चला कि ये है। अब हमने ये रैंडम थिंकिंग कर ली, और जैसे जैसे आप पीछे जाओगे ना, ये तो 2024 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे आप पीछे जाओगे तो ये 2022 में ये पूछा, तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर लोगे यार 2022 में ये आपको A4 साइज शीट के ऊपर डायमेंशंस के लिए एक पेज बनाना होगा। ठीक है, मेनली तो ये 2 ही स्लाइड्स थी, मेन थी। ठीक है, और ये मैंने आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बता दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।